जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों की डिमांड के कारण 9th के फिर से कुछ वीडियो को लेकर आया हूं, जो कि 10th को भी काफ़ी यह मददगार साबित हो सकता है। आइए आज जो पढ़ेंगे खास तौर पर हम पढ़ने वाले हैं कोण एवं समांतर रेखाएँ। कोण से संबंधित एंगल एंड पैरेलल लाइन्स पढ़ते हैं, अर्थात हो गया एंगल्स एंड पैरेलल लाइन्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं तो कोण एवं समानांतर रेखाएं कहते हैं। आइए इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा है, जो कि 9-10 दोनों के लिए 4+ कंप्यूटेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला बात हम पढ़ेंगे कि कोण एक्चुअल में होता क्या है। तो जब क्या होता है, दो रेखा या दो से अधिक रेखाखंड जो है, दो किरण एक बिंदु पर मिलते हैं, या तो रेखा खंड हो सकता है या रेखा हो सकता है, या जब किसी बिंदु पर मिलता है, कहने का यह मतलब है कि मानिए कि यह एक रेखाखंड है और इधर से एक रेखाखंड एक बिंदु कॉमन पॉइंट पर मिलने लगा, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं द्वारा क्या होता है, देखिए आप कुछ ना कुछ वैल्यू इस तरह का बन रहा है कोण टाइप का, ठीक है। तो बोला जा रहा है जब दो रेखाएं, क्या कहा जा रहा है, इसका डेफिनेशन अगर जब परिभाषा लेना है तो कोण का परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, इसको अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको क्या कह सकते हैं और कैसे बनाइएगा वो समझिए। तो मान लीजिए कहा जा रहा है जब दो रेखाएं या रेखाखंड, ठीक है, जब दो रेखाएं या रेखाखंड, या हो सकता है दो किरणें, ठीक है, दो किरणें एक बिंदु पर, कहाँ पर, एक बिंदु पर मिलते हैं, तो कहा जा रहा है उस बिंदु पर रेखाओं या जो है रेखाखंडों के बीच जो झुकाव होता है, झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आइए दोस्तों फिर से इसको एक बार समझने का हम सब प्रयास करते हैं, क्या है और कैसे है वह समझते हैं हम सब। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, कहा जा रहा है कि जब दो रेखाएं, तो यहाँ पर एक रेखा यह है, आप इसमें नेमिंग कर सकते हैं बी और ए। तो जब दो रेखाएं, यह एक रेखा है, या इसी को रेखाखंड अगर जब मिल जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये किरण टाइप का नहीं होगा, या दो किरणें इसी तरह का, किरण जिस तरह खींचते हैं तीर की तरह, एक बिंदु पर मिलते हैं। देखिए ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, मतलब तो उस बिंदु पर रेखाओं का या रेखाखंडों के झुकाव। अब इन दोनों रेखाखंडों के बीच एक झुकाव है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, कोण के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे जो है कि कोण के अंग या पार्ट्स ऑफ एंगल कितने होते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, इसी में जानिए। ये 2 नंबर दे सकते हैं, पार्ट्स ऑफ एंगल जानेंगे। देखिए क्या जानेंगे दोस्तों, कोणों के अंग, यहाँ पर कह सकते हैं तो कोण के अंग, या इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ एंगल, ठीक है। क्या है ये? पार्ट्स ऑफ एंगल। तो बोला जा रहा है कोण में 2 भुजाएं तथा 2 शीर्ष होते हैं। बिल्कुल हम इसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं। कोण जो होता है, कोण में 2 भुजाएं, कम से कम 2 भुजा तो होना ही चाहिए, भुजाएं, ठीक है, तथा क्या बोलता है, तो एक शीर्ष होते हैं। बात को समझिए क्या कहा जा रहा है। अगर जब हम एंगल बनाते हैं तो हमने देखा कि यहाँ बी था, यहाँ पर क्या था, ए था, और यहाँ पर झुकाव था। बोल रहा है कि कोण में 2 भुजाएं, तो आप एक देख सकते हैं, ये साइड वाला भुजा है, अगर इसको ओ मानते हैं तो ओ बी और ओ सी, ये दोनों भुजाएं हो गए, और इसका शीर्ष, एक ही शीर्ष हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, तथा एक शीर्ष होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोण के अंग कितने होते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि देखिए ये दोनों पार्ट जो है, एक जो है कॉमन पॉइंट पर आकर मिलता है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आकर कहाँ मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट पर, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं किसको, इस पॉइंट को, ठीक है। इसी को हिंदी में आप लिख सकते हैं जो है शीर्ष कहलाता है,
शीर्ष मतलब क्या, माथा एक तरह का समझ लीजिए। तो बोलता है शीर्ष के बारे में अगर जो डिफाइन किया जाए तो बोला जा रहा है जिस बिंदु पर भुजाएं आकर मिलती है, क्या होती है, मिलती है, तो बोला जा रहा है वह शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, वह शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। बात समझ में आ गया दोस्तों। आइए इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट 3rd नंबर में पढ़ेंगे कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। ये 3rd नंबर है, टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए अर्थात कोणों के प्रकार, कितने प्रकार के कोण होते हैं एक सिस्टमेटिक वे से, एंगल, ठीक है, या इसी को हिंदी में कहते हैं कोण। तो इसके टाइप्स को बांटने के लिए इस तरह से आप एक जो है बना सकते हैं। देखिए पहला क्या होता है, हम पढ़ते हैं न्यून कोण। क्या पढ़ते हैं, न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। इस सारे को लिखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन और प्लस पॉइंट आपके सिलेबस में काम होता है। दूसरा होता है समकोण। क्या होता है, समकोण, जिसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट एंगल। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण। तीसरा क्या हो जाता है, अधिक कोण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्यूट या एप्ट्यूड भी बोलते हैं, एंगल। उसी तरह अगला जो होता है जिसको कहते हैं सरल कोण, ठीक है, सरल कोण इसको कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और अगला क्या होता है, इसको कहते हैं पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण। जरा सा इधर लिख लीजिएगा दोस्तों, ये होता है पुनर्युक्त कोण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और लास्टली जो हमारे पास आता है, इस पॉइंट को मैं इधर बना देता हूँ, ये क्या होता है, तो इसको कहते हैं पूर्ण कोण। इसको कहते हैं पूर्ण कोण, अर्थात इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो इस प्रकार से मैंने कोणों का डिवीज़न किया। मैं एक एक करके इसको परिभाषित करता हूँ, आप समझिए, और इसका जो है डेफिनेशन भी अगर जो आपका इच्छा है तो लिख सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट 3rd का जो है पहला नंबर क्या कहता है, जिसका नाम क्या है, न्यून कोण। अंग्रेजी में इसको क्या कह रहे थे, अंग्रेजी में कह रहे थे एक्यूट एंगल, ठीक है दोस्तों, एक्यूट एंगल। एक्चुअल में एक्यूट एंगल होता क्या है, तो जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, यह 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, अर्थात यह वैल्यू 0 और 90 के बीच हो, तब इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे हो गया 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये सभी, ठीक है, ये सब के भी यहाँ तक कि 89 डिग्री भी ये न्यून कोण के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। आप 0 से ऊपर नीचे भी नहीं जा सकते हैं, और ना ही 90 से 90 हो सकता है, ये 0 और 90 के बीच ही होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे न्यून कोण। आप डेफिनेशन अगर जहाँ लिखना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा कि वैसा कोण जिसका वैल्यू 0 और 90 के बीच हो, उसको कहते हैं न्यून कोण। या 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण के नाम से जानते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इस तरह मैं भाषा बोल रहा हूँ। अब दूसरा होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। ये समकोण जो होता है, समकोण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट एंगल, ठीक है दोस्तों। तो राइट एंगल एक्चुअल क्या होता है, राइट एंगल जो दिखाता है वो 90 को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, मान लीजिए बी ले लेते हैं, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर क्या है, ए है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पार्ट, ये होता है 90 डिग्री, अर्थात अगर जब 90 डिग्री का वैल्यू पुट दिखाए हुआ तो वो क्या कहलाता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। उसी तरह 3rd नंबर क्या होता है, तो 3rd नंबर हमारे सामने हो गया है अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। समझिए एक्यूट एंगल क्या होता है। बोलता है कि ये 90 से तो बड़ा होगा, इस तरह एंगल आप बना दीजिए एक, ओ ये बी और ये हो गया सी। ये 90 से क्या है, एक्चुअल में बड़ा है। अगर यहाँ पर से लंब खींचा जाता है 90 से बड़ा है, तो जब वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, 180 से छोटा हो, 180 से क्या हो, छोटा हो,
तो उस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण के नाम से जानते हैं। तो वैसा कोण जिसका की वैल्यू 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, उसको क्या कहते हैं? उसको अधिक कोण कहते हैं। अगला जो दोस्तों है वो है सरल कोण अथवा इसी को क्या बोलते हैं? अथवा इसी को कहते हैं जो है रिजु कोण, जिसका अंग्रेजी क्या था? तो अंग्रेजी जो इसका कहा जा रहा है, इसका अंग्रेजी स्ट्रेट एंगल था। इसका अंग्रेजी क्या था? स्ट्रेट एंगल। देखिए अब स्ट्रेट एंगल होता क्या है? तो कंप्लीट 180 डिग्री, जैसे ये वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। तो वैसा एंगल जिसका वैल्यू क्या हो? 180 हो, उसको कहते हैं सरल कोण। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? सरल कोण। एक अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने वो क्या है? वो समझ लीजिए, पुनर्युक्त कोण। क्या होता है पुनर्युक्त कोण? 5 नंबर देखिए, पुनर्युक्त कोण, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है? तो 180 से बड़ा तो होगा, 180 से क्या हो जाएगा? बड़ा, लेकिन 360 से छोटा हो जाएगा, 360 से छोटा। तो इसको क्या कहेंगे हम सब? इसको कहते हैं पुनर्युक्त कोण, अर्थात उसको कहेंगे पुनर्युक्त। तो इसका बनेगा कैसे? मान लीजिए ऐसे और ऐसे हैं, और ये जैसे हम यहाँ घूमते हैं तो ये 180 हो जाता है, और इधर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? 180 से बड़ा, लेकिन ये 360 से क्या है? छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार इस तरह का एंगल क्या कहलाता है? पुनर्युक्त कोण के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट कोण है जिसका नाम क्या है? पूर्ण कोण। 6 नंबर देख सकते हैं आप, जिसको कहते हैं क्या? पूर्ण कोण। इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है दोस्तों, जिसका वैल्यू क्या हो? 360 डिग्री हो। क्या हो जाए? 360 डिग्री हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो उसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए और ये घूमकर फिर से यहाँ लाइन पर आ गया, तो ये वैल्यू क्या होता है एक्चुअल में? 360। तो वैसा कोण जिसका वैल्यू क्या है? 360, उसको कहते हैं पूर्ण कोण, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। इस प्रकार से यह जो है एंगल से संबंधित कई बातों को बताया, और भी मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगा जो कि एंगल से ही रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई क्वेरी हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएँ ताकि उनकी जानकारी भी आपके बराबर हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।